$5 इकोनॉमी, $5 इकोनॉमी। अगले 5 अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन। जीडीपी क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीडीपी मापने का आइडिया कब आया और किसने जीडीपी मापना देश के लिए सही बताया और बताया कि जीडीपी मापना देश के लिए बहुत जरूरी है, और किस व्यक्ति ने जीडीपी सिस्टम को गलत बताया और इसका विरोध किया। दोस्तों यही सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हो और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन वाला बटन आ रहा होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों जीडीपी में देश में बनने वाली हर चीज को शामिल किया जाता है, जैसे घड़ी, खिलौने, लैपटॉप, मशीन, कुर्सी, मेज, कपड़े, हर चीज, सुई, पेचकस इत्यादि इत्यादि हर चीज शामिल की जाती है जीडीपी में, जो भी हमारे देश में अंदर है। जीडीपी को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक तय समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले सभी सामग्री यानी गुड्स, प्रोडक्ट्स और सेवाएं यानी सर्विसेज को मिला दें और फिर उसकी कीमत को बाजार के अनुसार मापा जाता है, उसे ही उस देश की जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस का मतलब हुआ टोटल यानी कुल, और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, यानी कि जो घरेलू मतलब घर होता है, घर यानी देश में बनने वाला सामान। तो जीडीपी का मतलब हुआ कि जो भी सामान हमारे देश में बन रहा है, चाहे वो कोई भी सामान हो, उन सब का टोटल ही जीडीपी है। दोस्तों यदि विदेशी कंपनी भी भारत में व्यापार कर रही है तो उसकी जो सेल है, जो व्यापार कर रही है, उसे भी जीडीपी, भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए चाइना की मोबाइल कंपनी जैसे एमआई, वीवो, ओप्पो, यानी जो भी विदेशी कंपनी भारत में मोबाइल बनाती है तो वो भारत के लोगों को ही तो रोजगार दे रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने देश से मजदूर ला रही है यहाँ पर काम करवाने के लिए। तो चाइनीज कंपनी में काम करने वाले मजदूर तो भारत के ही हैं। तो ये कंपनी जितना भी व्यापार भारत में करती है, जितने भी प्रोडक्ट भारत में सेल करती है, तो वो सब भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है। इसी तरह से हर देश में होता है। अगर भारतीय कंपनी भी कहीं बाहर व्यापार करती है किसी और देश में, तो वो उस देश की जीडीपी में गिना जाएगा, तो वो भारत की जीडीपी में काउंट नहीं होता। उसे भारत की जीडीपी में काउंट करने का एक अलग पैमाना तय किया गया है। दोस्तों जीडीपी में सामान और सेवा को शामिल किया जाता है। अब सामान में तो ये आ गया, जैसे खाने पीने की वस्तुएं आ गई, मेहंदी है, पाउडर, क्रीम और बाइक, कार, स्कूटर इत्यादि, जो भी मतलब हमें दिख रहा है सामान, जो हम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, वो तो सामान में आ गया। तो सेवा में क्या आता है? दोस्तों आप मान लीजिए आप जहाज में सवारी करके दिल्ली से मुंबई का सफ़र तय करते हैं, तो आप उसके लिए एक निश्चित किराया, जो उसका टिकट का, जो उसकी सीट का किराया है, वो चुकाते हैं। तो इसे ही तो सर्विस कहते हैं, इसे ही तो सेवा कहते हैं। जैसे अगर आप टेम्पू का प्रयोग करके कहीं 4-5 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना है आपको, तो आप टेम्पू का या कैब का प्रयोग करके जाते हो, तो ये सेवा हुई, इसे ही सेवा कहते हैं, इसे ही सर्विस कहते हैं। दोस्तों इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप अपनी बाइक या कार की या स्कूटर, टेम्पू की सर्विस कराने जाते हो, तो जो सर्विस सेंटर होता है वो सर्विस का एक चार्ज लेता है, और उसकी जो बाइक में या स्कूटर में कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसका अलग चार्ज लेता है, उसके अलग रुपए लेता है। जैसे बाइक में फिल्टर ख़राब हो गया, बदलना पड़ेगा, या इंजन ऑयल ख़राब हो गया तो उसे बदलना पड़ेगा, ब्रेक घिस चुके हैं तो बदलने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आपको फिल्टर के, इंजन ऑयल के और ब्रेक्स के अलग से कॉस्ट चुकानी होती है, और सर्विस की अलग कॉस्ट होती है। और सर्विस में वो आ जाता है जैसे ब्रेक टाइट करना, नट बोल्ट्स टाइट करना,
और धुलाई आ जाती है। तो ये सब सर्विस में आ गया। तो सर्विस में वो चीज़ आई जो आपने महसूस की और देखी, वो तो सर्विस में आ गया। जबकि आपने खरीदा, प्रोडक्ट्स को खरीदा, जैसे ब्रेक्स, इंजन ऑयल और फिल्टर। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि अगले 5 साल में हमारा टारगेट $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और हम इस पर वर्क कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में हमारे भारत देश में इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। $5 ट्रिलियन का आंकड़ा तय समय में पार करना असंभव सा महसूस हो रहा है। दोस्तों 5 ट्रिलियन क्या है? दोस्तों हमारे यहाँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, करोड़ करके मतलब मापते हैं संख्या को, लेकिन इंग्लिश में होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 3 जीरो होती है तो 1000 होता है, और 6 जीरो हो जाती हैं, मतलब 3 जीरो के बाद कॉमा लगा के 3 जीरो लग जाती हैं तो मिलियन, और 9 जीरो हुई तो बिलियन, और 12 जीरो हुई तो ट्रिलियन। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जीडीपी सिस्टम की शुरुआत कब हुई और किसने की। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका समेत पूरी दुनिया मंदी की मार झेल रही थी। यही समय माना जाता है कि जब अर्थशास्त्रियों के दिमाग में जीडीपी का आइडिया आया होगा। 1937 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें इन्होंने हर व्यक्ति, हर कंपनी और सरकार जिसने जो भी योगदान दिया है देश की अर्थव्यवस्था में, उसे शामिल किया था। यहीं से जीडीपी सिस्टम की शुरुआत हुई थी और आगे के 15-20 साल के अंदर अंदर लगभग सभी देशों ने इस सिस्टम को अपना लिया था। दोस्तों 1950 में भारत में भी यह सिस्टम अपना लिया गया था। उस समय तो जीडीपी को सालाना यानी 1 साल में मापा जाता था, लेकिन बाद में इसे तिमाही यानी हर 3 महीने में मापा जाने लगा। दोस्तों जीडीपी की शुरुआत अमेरिका से हुई और अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार KF कैनेडी ने इसे गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि इसमें हमारी बुद्धि, ईमानदारी, साहस या देश के लिए सम्मान और प्यार की तो कोई जगह ही नहीं है। यानी जीडीपी सभी चीजें गिनता है सिवाय उन चीजों के जो हमारे जीवन को ज्यादा बेहतर बनाती है। दोस्तों जीडीपी का कम हो जाना हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है? जब जीडीपी कम है तो इसका मतलब है कि देश की सेविंग्स भी कम हो गई है, हमारे परिवार की सेविंग्स भी कम हो गई है, कमाई कम, प्रोडक्ट्स और सर्विस महंगी हो गई हैं। जीडीपी का नेगेटिव इफेक्ट गरीबों के साथ साथ अमीरों पर भी पड़ता है, उनकी कमाई भी तो कम हो जाती है। दोस्तों कुछ दिन पहले यह खबर भी आई थी कि दिल्ली सरकार अब की बार सरकारी दफ्तरों के लिए कैलेंडर नहीं छपवाएगी और अब की बार सरकारी स्कूल के बच्चों को ड्रेस नहीं दी जाएगी, यानी ड्रेस पर रुपए खर्च नहीं किए जाएंगे, वो घर की ड्रेस पहनकर स्कूल आ सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल ने दिल्ली सरकार की सेविंग्स पर भी तो इफेक्ट डाला है। दोस्तों जीडीपी की ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। यही कारण है कि सरकार इस समय एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रही है, नई नई परियोजनाएं निकाल रही है एमएसएमईज को लुभाने के लिए। दोस्तों यदि आपको एमएसएमई सेक्टर नहीं पता क्या होते हैं तो मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, मैंने विस्तार से समझाया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जीडीपी के बारे में बात करी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों जीडीपी से संबंधित अब भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट करके पूछें। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन वाला बटन आ रहा होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पहले न किसी ने सवाल पूछा।